ओम शांति। आज दिनांक 15 मई 2022। रिवाइज कोर्स 18 जनवरी 1991 को बाप दादा ने जो हम बच्चों को शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। आज बाप दादा ने अटेंशन खिंचवाया। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए सर्व स्मृतियों से संपन्न बन, सर्व को सहयोग दो। आज बाप दादा हम बच्चों को जो प्राप्तियां कराते हैं, जो स्मृतियां दिलाते हैं, उन स्मृतियों से संपन्न बनकर विश्व कल्याणकारी बनना और सर्व को सहयोग देना, यही बाप दादा की श्रीमत। आज बाप दादा स्मृति स्वरूप बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। स्मृति स्वरूप अर्थात बाबा ने हम बच्चों को जो स्मृतियां दिलाई हैं, उन स्मृतियों को अपने स्वरूप में लाकर उन्हें अपने मनसा वाचा कर्मणा द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को देखकर बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। विदेश के देश के सर्व बच्चे स्मृति दिवस मना रहे हैं। ब्रह्मा बाप का स्मृति दिवस जो बच्चे मनाने आए हैं, उन्हें देखकर बाप दादा अति हर्षित हो रहे हैं। आज बाप दादा स्मृति दिवस पर ब्राह्मण बच्चों को समर्थ जीवन की स्मृति दिलाते, क्योंकि ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी के साथ ब्राह्मण बच्चों की भी जीवन कहानी है। जिस प्रकार निराकार परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर ब्रह्मा को एडॉप्ट करते हैं और ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना करते हैं, तो ऐसे ही बाबा कहते ब्रह्मा के साथ जो आदि ब्राह्मण हैं, उन बच्चों की भी कहानी जुड़ी हुई है। ब्रह्मा को जो बाप ने स्मृति दिलाई, वही स्मृति बच्चों को भी दिलाई। अनेक वरदान दिए, गुण ज्ञान तथा शक्तियों से श्रृंगारा और विशेष अपने दिल तख्त पर बिठाया, अपनी आँखों का नूर बनाया। तो बाप दादा ने हम बच्चों को ऐसी अनेक स्मृतियां दिलाई हैं, ऐसी अनेक प्राप्तियां कराई हैं, जिन प्राप्तियों का स्वरूप बनकर अर्थात स्मृति स्वरूप बनकर हम बच्चों को विश्व कल्याण में सर्व का सहयोग करना है, बाप दादा का सहयोगी बनना है। तो आज बाप दादा स्मृति दिलाते कि तुम बच्चों को बाप ने जितने भी नाम दिए, जितने भी सोमान दिए, जितने भी स्वरूपों का ज्ञान दिया, उन स्मृतियों का स्वरूप बनो। हम बच्चे 5 स्वरूपों में भ्रमण करते हैं। 5 स्वरूपों के लिए बाबा कहते हर एक स्वरूप का स्मृति स्वरूप बनो, अर्थात उस स्वरूप को याद करो, उस स्वरूप की विशेषताओं को याद करो, उस स्वरूप के कर्मों को याद करो, उस स्वरूप की प्राप्तियों को याद करो, तो तुम बच्चे अति हर्षित रहेंगे। बाप दादा हम बच्चों को इस संगम युग पर अनेक नाम देते हैं। बाबा कहते हैं एक एक नामों की यदि लिस्ट बनाओ तो बहुत विस्तार हो जाएगा। जिस प्रकार तुम बाप का परिचय 5 शब्दों में देते हो, ऐसे ही 5 शब्दों में अपने स्वरूपों को इमर्ज करो, अपनी प्राप्तियों को इमर्ज करो और उसका रमण करो। अर्थात बाबा से जो हम बच्चों को नाम प्राप्त होते हैं, रूप प्राप्त होते हैं, स्वमान प्राप्त होते हैं, गुण प्राप्त होते हैं, शक्तियाँ प्राप्त होते हैं, ज्ञान का खजाना प्राप्त होता है, उसे स्मृति में रख, उसका स्वरूप बनना और फिर प्रत्यक्षता कर विश्व के कल्याण का निमित्त बनना, सर्व का सहयोग करना और पिता परमात्मा का सहयोगी बनना।
तो बाप दादा कहते एक एक नाम को स्मृति में लाओ और स्वरूप बन अनुभव करो, सिर्फ रिपीट नहीं करना है। स्मृति स्वरूप बनने का आनंद अति न्यारा और प्यारा है। जैसे बाप आप बच्चों को नूरे रत्न नाम की स्मृति दिलाते हैं। बाप के नयनों का नूर, नूर की क्या विशेषता है, नूर का कर्तव्य क्या है, नूर की शक्ति क्या होती है, ऐसी अनुभूतियां करो अर्थात स्मृति स्वरूप बनो। इस प्रकार हर एक नाम की स्मृति अनुभव करते रहो। यह एक दृष्टांत रूप सुनाया। ऐसे ही श्रेष्ठ स्वरूपों की स्मृतियां कितनी हैं। आप ब्राह्मणों को कितने रूप हैं। जो बाप के रूप वह ब्राह्मणों के रूप हैं। उन सभी रूपों के स्मृति की अनुभूति करो। नाम रूप गुण आदि अनादि और अब ब्राह्मण जीवन के सर्वगुण स्मृति स्वरूप बनो। तो बाबा कहते ऐसे ही कर्तव्य, कितने श्रेष्ठ कर्तव्य के निमित्त तुम ब्राह्मण बच्चे बने हो। उन कर्तव्यों की स्मृति इमर्ज करो। 5 बात बाप दादा ने अनादि आदि देश की स्मृति दिलाई। जैसे कि स्मृति से वापस घर जाने की समर्थी आ गई, अब राज्य के अधिकारी बनने की हिम्मत आ गई और वर्तमान संगम युगी ब्राह्मण संसार में खुशियों के जीवन जीने की कला आ गई। तो जीने की कला अच्छी रीति आ गई है। बाप दादा पूछे, जीने की कला अच्छी रीति आ गई है। दुनिया मरने की कला में तेज जा रही है और आप ब्राह्मण बच्चे सुखमय खुशियों के जीवन की कला में उड़ रहे हो। कितना अंतर है। तो स्मृति दिवस पर सर्व स्मृतियों के रूहानी नशे का अनुभव करो। बाप दादा कहते दुनिया वाले था कहते हैं, तड़पते हैं, घबराते हैं, अशांत होते हैं, चिंता में रहते हैं, पर तुम बच्चे सदा इस निश्चय के साथ हर्षित रहते हो कि साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे। तो साथ चलने के लिए समान बनना अति आवश्यक है। समान बनने के लिए बाप दादा स्मृति दिलाते कि जैसा बाप वैसे बच्चे। बाप के कदम पर कदम रखकर फॉलो करो, अर्थात ब्रह्मा को फॉलो करो साकार में, निराकार में पिता परमात्मा को फॉलो करो। तो बाबा कहते तुम बच्चों को लक्ष्य है फरिश्ता सो देवता। फरिश्ता रूप का सैंपल ब्रह्मा बाप बना है। सर्व बच्चों की पालना अब भी ब्रह्मा द्वारा ही हो रही है, इसलिए ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां कहलाते हो। तो स्मृति दिवस पर बाप के समान बनना। तो बाप दादा कहते समान शब्द को ही भक्ति मार्ग में समाना बता दिया है कि परमात्मा में आत्मा विलीन हो गई। तो यह अब की ही स्मृतियां हैं। अभी तुम बच्चे बाप समान बनते हो, जिसे उन लोगों ने समाना कह दिया है। तो बाप दादा कहते तुम श्रेष्ठ ब्राह्मण बच्चे हो। अचल अडोल रहकर, हर्षित मुख रहकर पिता परमात्मा के मददगार बनते हो। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, सरकम स्टांस हो, कैसी भी आत्मा का व्यवहार हो, पर तुम बच्चे नथिंग न्यू के पार्ट के साथ निश्चय बुद्धि रहते हो और बाप दादा के मददगार बनते हो। अर्थात स्मृति सो समर्थी स्वरूप बनकर बाप समान बनते हो। तो अब घबराने की बात ब्राह्मणों में हो नहीं सकती। क्या क्यों ऐसे वैसे के क्वेश्चन ब्राह्मणों के बुद्धि में आ नहीं सकते। तो बाप दादा कहते अब अपने ही भाई बहनों को शांति की शक्ति प्रदान करो,
अशांत आत्माओं को शांति की किरणें दो और ईश्वरीय परिवार के संबंध में लाओ और उन्हें भी सहयोगी बनाओ। जितना ही युद्ध तीव्र गति से है, आप योगी आत्माओं का योग उन्हों को शांति का सहयोग देगा। इसलिए और विशेष समय निकाल शांति का सहयोग दो। यही ब्राह्मण बच्चों का बाप दादा ने श्रेष्ठ कर्तव्य बताया। दादियों की महिमा में बाप दादा विशेष बोले कि आदि ब्राह्मणों का भी यज्ञ में विशेष स्थान है। भल गुप्त है पर विशेष है। जिस प्रकार ब्रह्मा के मंदिर गुप्त हैं, आदि शक्तियों के नामी ग्रामी हैं, इसीलिए अंत तक स्टेज पर विशेष बच्चों का पाठ विशेष है। ब्रह्मा का रूप भी गुप्त है। अव्यक्त रूप अर्थात गुप्त ब्राह्मणों को तैयार किया है। ब्रह्मा का पाठ गुप्त हो गया। सरस्वती को भी गुप्त दिखाते हैं क्योंकि उनका भी ड्रामा में गुप्त पाठ चल रहा है। आदि ब्राह्मण आत्माएं सभी एक दो के समीप और शक्तिशाली हैं। शरीर भी कमजोर नहीं है, शक्तिशाली है। दादियों से बाप दादा बोले, यह तो थोड़ा सा बीच में रेस्ट दिलाने के लिए। दादी जानकी जी से बाप दादा बोले, यह तो थोड़ा सा बीच में रेस्ट दिलाने का साधन बन गया, बाकी कुछ भी नहीं। वैसे तो रेस्ट करती नहीं हो, कोई कारण बनता है तो ही रेस्ट करने का है। तो दादियों के लिए विशेष शक्तियों के पार्ट को बाप दादा ने इमर्ज किया। पार्टियों से बाप दादा बोले, निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो? सदा निश्चय अटल रहता है, वह कभी डगमग होते हो? निश्चय की निशानी है वो हर कार्य में, चाहे व्यवहारिक हो चाहे परमार्थी हो, लेकिन हर कार्य में विजय का अनुभव करेगा। कैसा भी साधारण कर्म हो, लेकिन विजय का अधिकार तो अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का विशेष जन्मसिद्ध अधिकार विजय है। क्योंकि ब्राह्मण बच्चे निश्चय बुद्धि होकर भगवान के साथ हैं। जिस प्रकार पांडवों को दिखाया भगवान के साथ रहकर 5 पांडव भी विजय हुए, ऐसे ही बाबा कहते तुम पांडव शिव शक्ति सेना हो, भगवान के साथ हो तो विजय निश्चित है। दूसरा पॉइंट बाप दादा बोले, सदा अपने भाग्य विधाता भगवान के बच्चे हैं। सदा अपने को भाग्य विधाता भगवान के बच्चे हैं, ऐसा अनुभव करते हो? तो इस संगम युग पर स्वयं भगवान भाग्य विधाता आकर हम बच्चों को पद्मा पदम भाग्य प्रदान करते हैं। अपने दिल तख्त पर बिठाते हैं, हमारे सम्मुख बैठकर हमें पढ़ाते हैं। गुण ज्ञान तथा शक्तियों से हमारा श्रृंगार करते हैं। तो बाबा कहते, ऐसे तुम श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे हो। जिस प्रकार म्यूजियम में चित्रों से सेवा होती है, ऐसे तुम बच्चों के चेहरे से, चलन से, बोल से, नयनों से सेवा होगी, बाबा की प्रत्यक्षता होगी। तो बाप दादा कहते, सदैव चलते फिरते उठते बैठते यह स्मृति रखो कि हम चैतन्य चित्र हैं। सारे विश्व की आत्माओं की हमारे तरफ नजर है। चैतन्य चित्र में सबके आकर्षण की बात कौन सी होती है? चैतन्य चित्र में आकर्षण की बात होती है सदा हर्षित मुख रहना। और ब्राह्मणों का गायन है, सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या होते हैं, इसलिए सदा हर्षित मुख रहते हैं। तो हर्षित मुख रहकर जब सेवा होती है तो सभी पूछते हैं तुम्हें क्या प्राप्त हुआ है। जिसके लिए बाप दादा कहते, किसी की कोई लॉटरी लग जाती है
तो वह कितना खुश दिखाई देता है। उसके चेहरे से झलकता है कि इसे कुछ प्राप्त हुआ है। तुम्हें तो स्वयं भगवान परमात्मा निराकार भाग्य विधाता ने अपनी गोद में बिठाया है। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य वालों को कितना खुश होना चाहिए। सभी बच्चों प्रति बाप दादा का विशेष संदेश। सर्व तपस्वी बच्चों प्रति याद प्यार। देखो बच्चे, समय के समाचार सुनते ऊंचे ते ऊंचे साक्षीपन के आसन पर और बेफिक्र बादशाह के सिंहासन पर बैठ सब खेल देख रहे हो ना। इस ब्राह्मण जीवन में घबराने का तो स्वप्न में भी संकल्प उठ नहीं सकता। यह तो तपस्या वर्ष है। निरंतर लगन की अग्नि में बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित करने का पंखा लगा हुआ है। आपने बाप समान बनने का संकल्प किया, अर्थात विजय का झंडा लहराने का प्लान बनाया, तो दूसरे तरफ समाप्ति की हलचल भी तो साथ साथ नूंधी हुई है। रिहर्सल ही ड्रामा के रील को समाप्त करने का साधन है। इसलिए सदा स्मृति रहे, नथिंग न्यू। आज बाप दादा ने हम बच्चों को वरदान दिया। वरदान में बाप दादा बोले, सर्व खजानों से संपन्न बन, हर समय सेवा में बिजी रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। सर्व खजानों से संपन्न बन, हर समय सेवा में बिजी रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। डिटेल में बाबा बोले, विश्व कल्याण के निमित्त बनी हुई आत्मा पहले स्वयं सर्व खजानों से संपन्न होगी। अगर ज्ञान का खजाना है तो फुल ज्ञान हो, कोई भी कमी नहीं हो, तब कहेंगे भरपूर। बाप दादा हम बच्चों को संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म के लिए निमित्त बनाते हैं, अर्थात विश्व कल्याण के लिए निमित्त बनाते हैं। तो विश्व का कल्याण बाप दादा कहते वही आत्माएं कर सकती हैं जो खुद संपन्न संपूर्ण हो, सर्व के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखते हों, बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले हों, सभी को समान दृष्टि वृत्ति कृति से देखते हों। तो ऐसे ही हम बच्चों को बाप दादा से जो मिले हुए खजाने हैं, उन खजानों का पहले स्वयं को फुल करना, अर्थात उन खजानों का जितना जितना दान करेंगे उतना उतना खजाने बढ़ेंगे। तो बाप दादा कहते तुम विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो, पहले स्वयं संपन्न बनो, संतुष्ट बनो, फिर विश्व कल्याण करो। जहाँ जिस परिस्थिति में रहो दिल, तो बाप दादा कहते किसी किसी के पास खजाना फुल होते हुए भी समय पर कार्य में नहीं लगा सकते। समय बीत जाने के बाद सोचते हैं तो उन्हें भी फुल नहीं कहेंगे। विश्व कल्याणकारी आत्माएं मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में हर समय सेवा में बिजी रहती। तो बाप दादा कहते तुम बच्चों के पास जो भी खजाने हों उन खजानों में पहले तो फुल बनो। जिस प्रकार तुम्हारा पिता हर खजाने में फुल है, उसकी सागर से महिमा होती है, तो पहले बाप समान सर्व खजानों से संपन्न बनो। और संपन्न बनने के बाद ऐसा ना हो कि खजाने सेवा में ना लगाओ, अमानत में खियानत करो, ऐसा ना हो। सर्व खजानों को सफल करना और उन्हें बढ़ाना और विश्व कल्याण के कार्य में निमित्त बनना, सर्व आत्माओं को सहयोग देना। विश्व कल्याणकारी आत्माओं के लिए बाप दादा बोले मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क हर समय सेवा में बिजी होते हैं। स्लोगन में बाबा बोले ज्ञान और योग की नेचर बना लो तो हर कर्म नेचुरल श्रेष्ठ और युक्ति युक्त होगा। ज्ञान और योग की नेचर बना लो तो हर कर्म नेचुरल श्रेष्ठ और युक्ति युक्त होगा। अर्थात बाप दादा से जो हमें आदि मध्य अंत का नॉलेज प्राप्त होता है और
बाप दादा कहते सदा एक पिता परमात्मा की स्मृति में रहकर काम करो। तो जब हम ज्ञान का प्रयोग कर किसी भी कार्य के आदि मध्य अंत को सोचकर कार्य करते हैं और पिता परमात्मा को साथ रखकर कार्य करते हैं तो कार्य श्रेष्ठ और युक्तियुक्त, स्वतः और सहज हो जाता है। विशेष सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने पूर्वजपन के स्वमान में स्थित हो कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ पूरे वृक्ष को शक्तिशाली योग का दान देते हुए अपनी वंशावली की दिव्य पालना करें। तो ये थे अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।